So students, in the earlier classes we have seen that how can we perform various operations on 2D array or a two-dimensional list, such as to perform the addition on a 2m into n matrix, to perform the subtraction of two matrix, to perform the multiplication of two matrix, and to find out the average of the matrix, to find out the sum of the elements which exist in the matrix, and various types of different operations. And continuing the same way, I am again going to take some most important questions which are related with matrix or two-dimensional array. So here is the first example, example कि write a function in Python to print the lower half. Write a function in Python to print the lower half of a 2D मैट्रिक्स. ठीक है. अब जैसे कि मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है 5x5 की मैट्रिक्स है, ये गिवन मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स है हमारी. ये मैट्रिक्स है इस तरह से कि 1 2 3 4 5, फिर से है मान लीजिए 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 1 2 3 4, एक रो इसमें और बढ़ा लेते हैं 3 4 5 6 7. अब मान लीजिए ये एक 5x5 की मैट्रिक्स है, तो हमको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो इस मैट्रिक्स का लोअर हाफ प्रिंट करे. जैसे कि ये जो आपकी ये लाइन जा रही है और ये लाइन जा रही है, केवल इतना एलिमेंट प्रिंट करे. मतलब जैसे कि ये प्रिंट करे. अब समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल में. 1 6 2 7 3 1 6 2 7 3, उसके बाद में फिर 7 3 8 4 7 3 8 4. ठीक है ना. इसी तरीके से फिर आपका आ गया कि 4 9 5 4 9 5, फिर है 1 और 6 और फाइनली 7. ये इतना पोर्शन हमारा प्रिंट हो. मतलब ये जो लोअर हाफ है इस मैट्रिक्स का, ये अपर हाफ कहलाएगा. ये वाला जो पोर्शन है वो अपर हाफ कहलाएगा और ये लोअर हाफ कहलाएगा. तो केवल इतना पोर्शन ही प्रिंट करें. ठीक है. तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे. ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आ चुका है, तो 3 बार आ चुका है. तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे. अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं, सारे ही सारे क्वेश्चंस सब बोर्ड्स में आ चुके हैं. तो ऐसे केस में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. मान लीजिए इसको मिटा करके सॉल्व करते हैं. तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग एक डेफिनेशन देंगे. सबसे पहले फंक्शन डिफ़ाइन करेंगे. मान लीजिए यहाँ पे हमने डिफ़ाइन किया
DEF और लोअर हाफ। और इसके अंदर हम लोग को क्या पास कराना है, इसके अंदर हम लोग एरे को पास करा देंगे। मान लीजिए यहाँ से हमने एरे हमारा है ए, या स्मॉल ए ले लेते हैं, ये ए को हमने पास करा दिया और फिर ये हो गया। ठीक है, अब क्या है कि जैसे अब इसकी बॉडी के अंदर हम लोग जाएंगे तो सबसे पहले एक लूप जनरेट करेंगे कि फॉर आई इन रेंज और लेन ए, और फिर से दूसरा लूप जनरेट करेंगे कि फॉर जे इन रेंज, वही लेन ए, इस तरह से दूसरा लूप जनरेट किया। और फिर हम लोग क्या करेंगे कि प्रिंट aij एंड इज इक्वल टू, ये हो गया। और फिर एक कंडीशन लगा देते हैं यहाँ पे कि इफ j इज ग्रेटर देन और इक्वल टू i देन ब्रेक। और फाइनली हम क्या करेंगे कि इस लूप के साथ में लाइन ब्रेक कर देंगे, प्रिंट ये। तो ये हमारा फंक्शन है। तो अब केवल फंक्शन ही हम आपको बताएंगे, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस बाकी का पोर्शन आप लोग कर लेंगे, क्योंकि हमने नोट्स भी शेयर किए हैं, डॉक्यूमेंट्स भी शेयर किए हैं और आपको आता भी है, हम समझा भी चुके हैं किस तरह से एलिमेंट इंसर्ट करेंगे, किस तरह से रो कॉलम इंसर्ट करेंगे और फाइनली किस तरह से एरे को प्रिंट कराएंगे, ये सारी चीज़ें। अब क्योंकि यहाँ प्रिंट नहीं कराना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ फंक्शंस में ही हमने इसको प्रिंट करा दिया है एरे को। देखिए ये किस तरह से वर्क करेगा। मतलब कहने का ये है कि जैसे कि मान लीजिए आपका एरे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7, ये 5 × 5 की मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स मान लीजिए मैंने इंटर किया। अब ये मैट्रिक्स एंटर करने पर ऐसे केस में जो आई का लूप है वो लेन ऑफ ए तक चलेगा, मतलब कहने का कि रो तक चलेगा, और जे का लूप जो है वो 0 से ले करके वो 4 तक चलेगा। आई की वैल्यू सबसे पहले, आई की जो वैल्यू होगी वो सबसे पहले 0 होगी, और i इज इक्वल टू 0 के लिए j की वैल्यू पहले 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, इस तरह से वैल्यू बढ़ेगी अकॉर्डिंग टू दिस लूप। तो ऐसे केस में सबसे पहले i की वैल्यू 0 हुई और j की वैल्यू भी 0 होगी। तो ऐसे केस में केवल क्योंकि ये कंडीशन जो लगी हुई है j इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू i, ऐसे केस में ये लूप ब्रेक हो जाएगा, समझे ना। तो ऐसे केस में ये लूप ब्रेक हो जाएगा, मतलब केवल ये a 0 और 0 एलिमेंट को ही प्रिंट करेगा, बाकी केस में ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये लूप ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही इसने 1 प्रिंट किया, 1 प्रिंट करने के बाद में ब्रेक कर गया, ब्रेक करने के बाद में उसने लाइन स्पेस दे दिया, लाइन को न्यू लाइन पे ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया उसने कर्सर, और फिर से
आई में इंक्रीमेंट किया तो आई की वैल्यू हुई हमारी 1। तो i इज इक्वल टू 1 के लिए j इज इक्वल टू 0 होगा और 1 होगा, क्योंकि 2 नहीं होगा। 2 के केस में ये कंडीशन आपकी फॉल्स निकल जाएगी, ठीक है ना। तो जैसे ही ये कंडीशन आएगी तो ब्रेक हो जाएगा लूप, हमारा j का लूप ब्रेक हो जाएगा। तो ऐसे केस में मतलब a 1 1 0 और a 1 और 1, केवल ये दो ही एलिमेंट प्रिंट होंगे आपके। मतलब पहले लूप में ये प्रिंट हुआ और अब की बार में दूसरी लाइन में ये एलिमेंट 6 प्रिंट हो जाएगा और 7 प्रिंट हो जाएगा। मतलब ये 6 यहाँ प्रिंट हो जाएगा और 7 यहाँ प्रिंट हो जाएगा। फिर से लाइन ब्रेक हो जाएगी और यहाँ पे कर्सर आ जाएगा और फिर से आउटर लूप में फिर से ट्रांसफ़र हो जाएगा आउटर लूप में। ऐसे केस में i की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 और j का जो लूप चलेगा i इज इक्वल टू 2 के लिए 0 1 और 2 केवल 3 बार चलेगा। और ऐसे केस में क्या होगा कि 0 मतलब 2 0 2 0 ये इस तरह से, फिर 2 1 ये ऐसे और 2 2 के एलिमेंट आपके प्रिंट हो जाएंगे। मतलब ये एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा, ये एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा और ये एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। मतलब आपका 2 3 4 इस तरह से। तो अब समझ में आ गया होगा। फिर से यहाँ से लाइन ब्रेक हो जाएगी, कर्सर यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा और कर्सर यहाँ ट्रांसफ़र होने के बाद में फिर से आउटर लूप में जाएगा, आई में इंक्रीमेंट करेगा और यहाँ से इस तरह से अब की बार 4 बार जे का लूप चलेगा, आई इज इक्वल टू 2 के लिए 3 के लिए, और इस तरह से आपका वैल्यूज़ आपका लोअर हाफ प्रिंट हो जाएगा। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको एरे डिक्लेयर करना है, 2D एरे डिक्लेयर करना है, रोज़ और कॉलम्स इंसर्ट करानी है। अब रोज़ और कॉलम्स आपको ऐसी इंसर्ट करानी है जिसमें कि ये लोअर हाफ वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती रहे। तो उसके अकॉर्डिंग वैसे तो हम कहेंगे कि इक्वल रो और कॉलम वाला ही आप प्रिंट कराइए, तो ऐसे केस में इजी रहेगा। और इस तरह से ये रिपीट करता जाएगा और इस तरह से लोअर हाफ आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इसके बाद में रो, हाँ बता रहे थे कि पहले आप एरे डिक्लेयर करेंगे, एरे डिक्लेयर करने के बाद में रोज़ और कॉलम इंसर्ट करेंगे, उसके बाद में रोज़ के लिए मेमोरी स्पेस एलोकेट करेंगे, उसके बाद में कॉलम के अंदर फिर रो का लूप चला करके कि रो 1 में कितने एलिमेंट्स है, रो 2 में कितने एलिमेंट्स है, रो 3 में कितने एलिमेंट्स है, इस तरह से सारे एलिमेंट्स इंसर्ट कराएंगे। एलिमेंट इंसर्ट कराने के बाद में चाहें अगर आप तो एक बार मैट्रिक्स को प्रिंट भी करा सकते हैं, और नहीं चाहते हैं तो डायरेक्ट लोअर हाफ फंक्शन को कॉल करा देंगे। लोअर हाफ फंक्शन कैसे कॉल कराएंगे, सिंपली यहाँ पे ये फंक्शन नेम लिख देंगे हम लोअर हाफ, और यहाँ से ए को उसके अंदर पास करा देंगे और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था लोअर हाफ प्रिंट कराने वाला। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट अ प्रोग्राम या फंक्शन कर लीजिए, राइट अ फंक्शन इन पाइथन टू क्रिएट a 2D array of size r*c and print the sum of each row and each column। कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर इनपुट एरे जो है है मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऐसे केस में इसका आउटपुट जो है लिख करके आए कि सम ऑफ
आउटपुट इस तरह से लिख करके आए कि सम ऑफ फर्स्ट रो इज इक्वल टू, या कोलोन लग करके आ जाए, इज इक्वल टू भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सम ऑफ फर्स्ट रो इज इक्वल टू 6, सम ऑफ सेकेंड रो इज इक्वल टू 15, और इसी तरह से सम ऑफ थर्ड रो इज इक्वल टू 24। फिर लिख करके आए कि सम ऑफ फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू 1 और 4, 5 और 7, 12, सम ऑफ सेकेंड कॉलम इज इक्वल टू 15, और सम ऑफ थर्ड कॉलम इज इक्वल टू 18। इस तरह से इसका आउटपुट लिख करके आए। तो राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू क्रिएट अ 2D array of R into C matrix and print the sum of each row and each column। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब इसका हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे। तो इसमें फिर से सबसे पहले एक फंक्शन बना लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से हमने लिखा DEF, और एक फंक्शन दे देते हैं कि रो COL कॉल और सम, और इस फंक्शन में हम एरे A को पास करा देते हैं, और फिर इसकी बॉडी में हम लोग फिर से लूप जनरेट करेंगे कि फॉर I in range A, और फिर फॉर J in range len A of I। अब एक चीज़ हम लोग को ध्यान रखनी है यहाँ पे कि फर्स्ट लूप जनरेट करने के तुरंत बाद, क्योंकि यहाँ नहीं आपको डिक्लेयर करना है, यहाँ पे नहीं डिक्लेयर करना है। फर्स्ट लूप जब आप यहाँ से जनरेट करेंगे, उसके बाद में आपको तुरंत बाद आपको यहाँ पर एक रो सम पहले निकालेंगे। तो ऐसे केस में हमने R सम एक वैल्यू मान लिया और उसको हमने 0 से इनिशियलाइज कर लिया, ठीक है, क्योंकि इसी में हम सम को स्टोर करेंगे हर एक रो के। और फिर यहाँ पे हमने J का लूप जनरेट किया, और J का लूप जनरेट करने के तुरंत बाद यहाँ पे लिखेंगे हम कि R सम इज इक्वल टू R सम प्लस A I J, ठीक है। और फिर इस लूप से तो बाहर निकल आएंगे, और ये J वाले लूप से बाहर निकल करके यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे कि प्रिंट सम ऑफ I प्लस 1 रो इज इक्वल टू कॉमा R सम। ये हमने प्रिंट करा दिया, और प्रिंट कराने के बाद में इस के साथ में ही हमने यहाँ पर हमने लाइन ब्रेक कर दिया कि प्रिंट दैट्स ऑल। ये अपने आप, यहाँ चाहें तो \n भी यूज़ कर सकते हैं अंदर,
नहीं तो अंडरस्टूड है ब्लैक स्लैश एन, यहाँ पे लाइन ब्रेक हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब देखिए ये किस तरह से रन कर रहा है, ये फंक्शन कैसे रन कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए आपका एरे है, वही एरे मान रहा हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये है हमारा R0, ये है R1 और ये है R2। इसी तरीके से ये C0 है, ये C1 है और ये C2 है। ये कॉलम नंबर 0, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, 3x3 की मैट्रिक्स है ये। अभी क्या है कि सबसे पहले ये इजी है। सबसे पहले क्या होगा कि i की वैल्यू हमारी i इज इक्वल टू 0 होगी, और i इज इक्वल टू 0 के लिए j इज इक्वल टू पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 हो जाएगा। मतलब ऐसे केस में सबसे पहले आपका 0,0 का एलिमेंट कंसीडर किया जाएगा। तो 0,0 के ऊपर कौन सा एलिमेंट कंसीडर हो रहा है, ये कंसीडर हो रहा है। तो ऐसे केस में आर सम इज इक्वल टू आ जाएगा 0 + 1 इज इक्वल टू 1। अब क्या होगा, जे में इंक्रीमेंट होगा, तो ऐसे केस में हमारा ए और 0 और 1 वाला एलिमेंट कंसीडर होगा। तो ऐसे केस में 0 1 के ऊपर 2 एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऐसे केस में ये आर सम हो जाएगा। आर सम इज इक्वल टू, लास्ट टाइम आर सम की वैल्यू 1 थी, तो 1 + 2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। इसके बाद में फिर से जे में इंक्रीमेंट होगा, जे की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी। ऐसे केस में जो आर सम होगा वो होगा आर सम इज इक्वल टू, लास्ट टाइम है आपका 3, तो मतलब 3 + a 0 और 2 एलिमेंट कंसीडर हो जाएगा। तो ऐसे केस में आर सम की जो वैल्यू आएगी वो होगी 3 + 0,2 के ऊपर ये 3 कंसीडर हो रहा है, तो ये आ जाएगा 3 और टोटल आ जाएगा आपका 6। अब इसके बाद में जे का लूप ब्रेक हो जाएगा, जे की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, लेकिन ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि ये जो जे का लूप है वो 0 से लेकर के आपका n-1 तक ही चलेगा, मतलब कॉलम -1 तक ही चलेगा। ऐसे केस में 2 से ज़्यादा हो जाएगी वैल्यू, तो लूप ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही लूप ब्रेक होगा तो ये स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होगा। लूप से बाहर निकल करके यहाँ से ये प्रिंट होगा कि द सम ऑफ, इस तरह से कि सम ऑफ i+1 मतलब 0 + 1 का मतलब 1 आ गया, 1 रो एज अ मैसेज प्रिंट हो गया, इज इक्वल टू भी एज अ मैसेज प्रिंट हो गया, और आर सम की वैल्यू आ गई आपकी 6। अब जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा प्रोग्राम का कंट्रोल, और यहाँ पे लाइन आपकी ब्रेक होकर के यहाँ आ जाएगी, और फिर से ये आउटर लूप में ट्रांसफ़र हो जाएगा। आउटर लूप में जाने के बाद में इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, आई की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, और 1 के लिए j इज़ इक्वल टू पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा। ऐसे केस में पहले 1,0 एलिमेंट आएगा, फिर 1,1 आएगा, फिर 1,2 आएगा। ऐसे केस में आर सम जो है, क्योंकि आर सम जो है हमने यहाँ पे माना है, अब आर सम लास्ट टाइम 6 निकला था, लेकिन जैसे ही आउटर लूप में जाएगा तो यहाँ से फिर आर सम जो है हमारा 0 हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था कि इसको यहाँ नहीं मानना है, इसको एक लूप के अंदर मानना है, आउटर लूप के अंदर मानना है, जिससे कि बार बार सम निकलने के बाद में ये वैल्यू आपकी 0 होती चली जाए। नहीं तो फिर ये अगर इसको एकदम ऊपर मान लेंगे तो फिर ये वैल्यू उसी में काउंट होती चली जाएगी। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। अभी आर सम फिर 0 है, ऐसे केस में पहले 4 + 5 + 6 मतलब जो भी आएगा 5 और 9 6 15 आएगा, और ये 15 प्रिंट करेगा। i+1 हो जाएगा, मतलब 1 + 1 मतलब सेकंड रो आ जाएगी, और ये 15 प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद में लाइन ब्रेक हो जाएगी, कर्सर आपका फिर से नेक्स्ट लाइन पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, और फिर इस तरह से आर सम निकलेगा। अब देखिए कॉलम सम किस तरह से निकलेगा। अब कॉलम सम में क्या करना है, अब इसको मिटा के करते हैं हम। अब कॉलम सम निकालेंगे हम लोग, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले
कॉलम सम निकालने के लिए सबसे पहले फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज, यहाँ से लेन ए, और अब यहाँ पर जैसे ही एक लूप आपने डिक्लेयर किया तुरंत फिर से सी सम मान लेते हैं हम। कॉलम सम को सी सम इज इक्वल टू 0 डिक्लेयर कर दीजिए और फिर से यहाँ से दूसरा लूप जनरेट करिए कि फॉर जे इन रेंज, जे इन रेंज लेन ए आई, ये आपने दूसरा लूप जनरेट कर दिया। और दूसरा लूप जनरेट करने के बाद में सिंपली हम लोग लिख देंगे कि सी सम इज इक्वल टू सी सम प्लस ए। अब यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ आई जे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे जे और आई लिख देंगे बस। और इसके बाद में फिर क्या करेंगे कि इस बॉडी से बाहर निकल के यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे कि प्रिंट सम ऑफ आई प्लस 1 कॉलम टू सी सम, ये प्रिंट करा देंगे। और इसको प्रिंट कराने के बाद में फिर हम क्या करेंगे कि इस ब्रैकेट से भी बाहर निकल जाएंगे, मतलब इस बॉडी इनर लूप से भी बाहर निकल करके यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे कि प्रिंट ये, दैट्स ऑल। अब देखिए ये प्रोग्राम कैसे रन होगा। फिर से हम लोग मानते हैं यहाँ पे एरे हमारा है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये एरे है। अब क्या होगा कि सबसे पहले कैसे एग्जीक्यूट होगा, ये हमारा है R0 R1 R2 C0 C1 और C2, ठीक है। सी सम की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो ऐसे केस में सबसे पहले हमने क्या किया कि i इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, 0 होगा, और i इज इक्वल टू 0 के लिए j इज इक्वल टू 0 1 और 2 होगा। तो ऐसे केस में हम जे आई को करा रहे हैं ना, तो ऐसे केस में क्या होगा कि जे आई मतलब ये हो जाएगा आपका 0,0 तो कंसीडर हो जाएगा। सबसे पहले सी सम इज इक्वल टू सी सम प्लस ए 0 और 0, ये कंसीडर होगा। तो ऐसे केस में सी सम इज इक्वल टू इनिशियली 0 वैल्यू है प्लस ए 0 0 के ऊपर 1 एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ से इसकी वैल्यू 1 हो गई, यहाँ से 1 हो गया, सी सम 1 हो गया। अब क्या होगा कि जे में इंक्रीमेंट होगा, तो जे में इंक्रीमेंट होगा तो 1 हो जाएगा जे, जबकि आई कितना है, 0 है। तो ऐसे केस में नेक्स्ट टाइम जब सी सम निकलेगा तो सी सम इज इक्वल टू, लास्ट टाइम हमारी 1 वैल्यू है, 1 प्लस ए। अब ध्यान रखना है यहाँ से जे आई को हम प्रिंट करा रहे हैं, मतलब 1 और 0 ये होगा आपका। तो 1 0 के ऊपर कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, 4 एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये कंसीडर हो जाएगा। ऐसे केस में ये हो जाएगा 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब क्या होगा कि जे में फिर से इंक्रीमेंट होगा, और जे में इंक्रीमेंट होने की वजह से जे की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी। तो सी सम इज इक्वल टू लास्ट टाइम कितनी थी, 5 प्लस ए और जे कॉमा मतलब 2 और 0 कंसीडर होगा। ऐसे केस में ये हो जाएगा 5 प्लस ए, 2,0 के ऊपर कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, 7 एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये हो गया 7 इज इक्वल टू 12 हो गया। 3 बार ये लूप आपका आइटरेट हुआ, और जो अब इसके बाद में वैल्यू इंक्रीज़ नहीं होगी। ऐसे केस में इनर लूप ब्रेक हो जाएगा। इनर लूप ब्रेक होने के बाद में आउटर लूप से भी बाहर निकल आएगा, आउटर लूप से बाहर नहीं निकलेगा, सॉरी, इनर लूप ब्रेक हो जाएगा। और इनर लूप ब्रेक होने के बाद में सी सम की जो वैल्यू निकली वो हमारी 12 निकली।
अब आउटपुट क्या निकल करके आएगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो ये स्टेटमेंट इनर लूप से बाहर निकल करके यहाँ पे आया, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। उसने कहा कि सम ऑफ आई प्लस वन का मतलब आई कितना था हमारा, 0 था, मतलब 0 + 1 = 1, और एज अ मैसेज ये प्रिंट हो जाएगा कॉलम, और फिर ये कोलोन भी एज अ मैसेज प्रिंट हो जाएगा। और सी सम की वैल्यू हमारी कितनी निकली है, 12 प्रिंट हो जाएगी। और 12 प्रिंट होने के तुरंत बाद यहाँ से लाइन ब्रेक हो जाएगी। लाइन ब्रेक का मतलब कर्सर हमारा नेक्स्ट लाइन पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, मतलब यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर से प्रोग्राम आपका आउटर लूप में जाएगा। आउटर लूप में जाने पर क्या होगा कि i = 1 हो जाएगा, और i = 1 के लिए j = 0, 1 और 2 होगा। ऐसे केस में सबसे पहले सी सम इधर निकाल देता हूँ कि सी सम = आपकी इनिशियली, अब यहाँ से बाहर निकलेगा तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। ये 12 था लास्ट टाइम, अब की बार फिर से ये रिप्लेस होकर के 0 हो जाएगा। तो ये जाएगा 0 + a, और क्या होगा j, i बोल रहा हूँ मैं। तो ऐसे केस में 0 और 1 को वो कंसीडर करेगा। 0, 1 के ऊपर कौन सा एलिमेंट, सॉरी j, i, तो j, i, हाँ ठीक है। 0, 1 को कंसीडर करेगा, तो 0, 1 के ऊपर कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, ये 2 एग्जिस्ट कर रहा है। ये 0, 1 के ऊपर 2 एग्जिस्ट कर रहा है। तो ऐसे केस में ये हो गया 0 + 2 = 2। अब क्या होगा, फिर से j में इंक्रीमेंट होगा। ऐसे केस में फिर क्या होगा, ऐसे केस में 1, मतलब ये 2 + a, 1 और 1 को कंसीडर किया जाएगा, मतलब ये वाली वैल्यू कंसीडर होगी। ये होगी आपकी 2 + 5 = 7। और इसके बाद में फिर क्या होगा, 2, 1 की वैल्यू कंसीडर होगी, मतलब j में फिर से इंक्रीमेंट होगा। तो ये हो जाएगा 7 + a, 2 और 1 कंसीडर होगा। तो ये हो जाएगा 7 + a, 2, 1 के ऊपर ये 8 एग्जिस्ट कर रहा है। ये हो गया 8 = 15। अब सी सम की फाइनल वैल्यू कितनी आई, 15। और फिर से यहाँ से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ से लिख करके आएगा सम ऑफ i + 1 का मतलब 1 + 1, मतलब सेकंड कॉलम, कोलोन लगा, और यहाँ से 15 प्रिंट किया। 15 प्रिंट करने के बाद में फिर से यहाँ से ये लाइन ब्रेक हो गई। लाइन ब्रेक होने के बाद में फिर से आउटर लूप में गया। आउटर लूप में फिर से उसने सी सम = 0 किया। फिर से वो i के अंदर आया। अब की बार i की वैल्यू कितनी होगी, अब की बार i की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी। और i = 2 के लिए j = 0, 1, 2, 3 बार आइटरेट करेगा। मतलब ऐसे केस में सबसे पहले आपका 0, 2 एग्जिस्ट, सबसे पहले 0, 2 एलिमेंट लिया जाएगा। उसके बाद में फिर 0, 2 के बाद में 1 और 2 कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद में फिर 2 और 2 कंसीडर किया जाएगा। ऐसे केस में ये हो जाएगा आपका 0 + 0, 2 के ऊपर कौन सा एलिमेंट है, 3 है, 3 है ना। फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपका कि 3 + 3 के बाद में 1, 2 के ऊपर कौन सा है, ये एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, 6 हो गया, = 9 हो गया। अब की बार आ जाएगा 9 + 2, 2 के ऊपर फिर से 9 एग्जिस्ट कर रहा है, तो 9 + 9 = 18। सी सम की फाइनल वैल्यू कितनी आई, 18। इसके बाद में इनर लूप ब्रेक हुआ, नेक्स्ट लाइन पे ट्रांसफ़र हुआ। सम ऑफ, ये उसने प्रिंट किया कि सम ऑफ i + 1 का मतलब 2 + 1 = थर्ड कॉलम, कोलोन 18। फिर से उसने लाइन ब्रेक किया, आउटर लूप में आया, कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि अब ये 2 तक चल गया है, <3 तक ही चलना था इसको, 2 तक चल गया है। ऐसे केस में ये वैल्यू आपकी उसने सी सम प्रिंट कर दिया, और इधर से उसने आर सम प्रिंट कर दिया। और अब क्या करना है, अब ड्राइवर प्रोग्राम लिखना है। ड्राइवर प्रोग्राम लिखना आप लोगों को आता है। सबसे पहले एरे डिक्लेयर करिए। एरे डिक्लेयर करने के बाद में फिर रोज़ और कॉलम डिक्लेयर करिए। रोज़ और कॉलम यूज़र से इनपुट करवाने के बाद में
फिर एक रो में लूप चलाइए। रो में लूप चलाने के बाद में मेमोरी स्पेस एलोकेट करिए रो के लिए। फिर से रो में लूप चलाइए, हर एक रो के लिए वैल्यू इंसर्ट कराइए। फिर जे का लूप चलाइए, हर एक एलिमेंट इंसर्ट कराइए। इसके बाद में फिर फाइनली फंक्शन को कॉल कर दीजिए। जैसे ही फंक्शन कॉल करेंगे ये पूरा का पूरा प्रोसीजर जो है वो कॉल हो जाएगा और आपका ईच रो और ईच कॉलम का सम निकल आएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम किसी भी प्रोग्राम में लोअर हाफ को कैसे प्रिंट कराते हैं और सम ऑफ ईच रो एंड सम ऑफ ईच कॉलम हम लोग किस तरह से करते हैं। सो आज के लिए इतना ही रखिए। नेक्स्ट डे इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा और मैं कल डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा इससे रिलेटेड। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम होगी तो डॉक्यूमेंट में प्रोग्राम लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, मैं उसको शेयर कर दूंगा और उसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। नोट्स प्रॉपर बनाते चलिए और प्लीज़ जो भी वीडियो है डेली का डेली वीडियो देखते भी चलिए। सो थैंक यू सो मच।